राज नाम का एक साधारण सा लड़का था। ना बहुत तेज, ना बहुत होशियार और ना ही कोई खास टैलेंट। लेकिन उसके पास एक चीज़ थी जो शायद बाकी लोगों के पास नहीं थी। सपना। वो एक सफल लेखक बनना चाहता था। किताबें लिखना चाहता था जो लोगों के दिल को छू ले। लेकिन उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता ऑटो चलाते थे और माँ घरों के काम करती थी। लोग कहते थे किताबें लिखने से किसी का पेट नहीं भरता, नौकरी ढूंढो। राज दिन में कॉलेज जाता, रात में पार्ट टाइम जॉब करता और जब सब सो जाते तब चुपचाप अपनी पुरानी कॉपी में कहानियाँ लिखता। बहुत लोगों ने कहा ये सब टाइम पास है, ज़िंदगी हकीकत। लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपनी पहली किताब पूरी की, किसी पब्लिशर के पास भेजी, 30 जगह रिजेक्ट हो गए। लोग हंसे, कुछ ने कहा तेरा टाइम कभी नहीं आएगा। और उसने ठान रखा था रुकूंगा नहीं। एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई। घर चलाने के लिए उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा। अब वो पूरा दिन काम करता, थक कर रात को गिर पड़ता। उस समय शायद वो सब सही थे, मेरा टाइम कभी नहीं आएगा। लेकिन किसी को पता नहीं था कि जब वो थक कर बिस्तर पर गिरता तो एक पेन और डायरी उसके तकिए के नीचे रहती थी। उलझनों के बीच उम्मीद। राज ने दूसरी किताब लिखी। इस बार उसने खुद से नहीं, उसे छपवाने की ठानी। पैसे नहीं थे तो 6 महीने तक उसे एक्स्ट्रा काम किया। अंत में किताबें छपी, 100 कॉपियाँ छपी। लेकिन पहले हफ्ते में सिर्फ 2 बिकी। एक बार फिर लोग बोले अब तो समझ आ गया, छोड़ दे ये सब। राज ने जवाब दिया मैं मान सकता हूँ लेकिन समय अभी नहीं आया। लेकिन ये कभी नहीं कहूँगा कि आएगा ही नहीं। एक दिन उसकी किताब एक स्कूल टीचर के हाथ लगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ की। फिर उसी यूट्यूबर ने उस पर वीडियो बना दी। अचानक किताब वायरल हो गई। वो किताब जो हफ्तों तक किसी ने नहीं देखी थी, अब 10,000 कॉपी बिक चुकी थी। वक्त बदलता है, अगर तुम नहीं रुकते। राज को अब दूसरे पब्लिसिटी से आज उसकी 4 किताबें बेस्ट सेलर हैं। वो लाखों लोगों को लिखने और सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। लोग अब पूछते हैं तू रुका क्यों नहीं? राज सिर्फ मुस्कुराया कर कहता है क्यों, मैं जानता था मेरा समय आएगा, बस रुकना नहीं। कहानी का संदेश। इस कहानी का हर एक शब्द उनके लिए जो थक चुके, जो हार मानने की सोच रहे हैं, जो सोचते हैं कि उनके सपने पूरे नहीं होंगे।